अच्छा जी। आज हमने करना क्या है, जरा जल्दी से ना आप लोग अपने हाथ हूथ सटमट कर लें, क्योंकि बहुत कुछ लिखना भी पड़ेगा और शायद आप लोग तो बड़े हो गए हो, अनम्यूट करके डायरेक्ट बोल ही देते हो। अच्छा, सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि हमने अपनी पूरी जर्नी में क्या कुछ सीखा। मैं आप लोगों से माजरत ख्वाह कि हमारे 23rd लेक्चर पे ही एंड हो गया। एक लेक्चर हमारा जो कि 9 अक्टूबर की वजह से, वो इकबाल डे की वजह से स्किप हो गया। स्किप नहीं हुआ, मैंने उसका जो कंटेंट था वो बीच में एडजस्ट कर दिया था, लेकिन मैंने अलग अलग करके एक आपको एक पीपीटी नई नई दिखाई बस। वो सारी कसर मैंने इस लास्ट में निकाल दी होगी। तो किसी को कोई एतराज तो नहीं है? अगर एतराज है तो मैं माजरत ख्वाह हूँ, आप लोग मेरे से। नो मैम, और नो मैं तो मैम, कोई एतराज इशू की भी नहीं। नहीं है। मैंने कहा शायद पता नहीं कितना बड़ा इशू होगा। नो आज मैम, तो नो मुझे मैम। सबके सामने खड़ा होना पड़ेगा। चलें जी, थैंक यू सो मच, आपने थोड़ा सा कंपनसेट किया, वरना आप लोगों को भी ऑफ नहीं होनी थी, मुझे आप लोगों ने भी मारी है। अच्छा जी। अच्छा, अब ना कोई ऐसी कन्फ्यूजन, कोई ऐसा क्वेश्चन, कोई ऐसी प्रॉब्लम जो आप लोग समझते हो कि हाँ, नहीं हमें ये नहीं सिखाई गई है, या जो हमारे मॉड्यूल में मेंशन था वैसा नहीं हुआ। क्या कोई मुझे ये बता सकता है कि हमने बिगनर लेवल का ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स किया है या थोड़ा सा एडवांस लेवल का किया है? अगर किसी ने कहीं से पहले कोर्स किया हो तो शायद वो जज कर सकता है। मैम एक्चुअली ये जिन्होंने पहले नहीं किया होगा, जो पहले से ये नहीं पढ़ेंगे, मैं तो पिछले 1 साल से इस पे काफ़ी कुछ पढ़ चुकी हूँ कोर्सेज में, यूट्यूब से। लेकिन जो जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि नहीं, अभी भी मैंने। हाँ, हम जो सीख रहे हैं, क्या जो हमने सीखा वो बिगनर लेवल का सिर्फ हमने सीधा सीधा सी चीजें सीखी या थोड़ा सा डिटेल में गए? नो मैम, मैंने ना डिटेल आज देखो आप आप लोगों मैम लोग। हम लोगों इसे से, इंटरमीडिएट कह सकते हैं। तो एडवांस लेवल में किस चीज की कमी आ गई इसमें? मुझे तो नहीं लगता मैम। मैम मतलब कि थोड़ा और डिटेल्ड हो सकता था अगर करना चाहें तो, मतलब कि जिस तरह वो तो बाकी हम कोर्सेज लटका देखे सकते हैं। थे ना, बिल्कुल, जितना भी लटकाना चाहें। बिल्कुल ऐसे ही मैम है इस पे मैम। तो जितनी बात करें कम है। ये तो है, डिजिटल मार्केटिंग सबसे पहली चीज, हमें ट्रेंड के साथ रहना पड़ता है, और जो हमने सीख लिया सिर्फ वहां पे नहीं हमने रहना, हमने और भी मजीद सीखना है, इसने अपडेट होते रहना है। लेकिन कम से कम इतना तो हमने सीख लिया कि हम एज अ परफॉर्मेंस मार्केटर आगे जा सकते हैं, अगर हम हर चीज यस को अच्छे मैम। तरीके से समझेंगे तो। ठीक ये है। बातें तो यूट्यूब पे कोई बताता नहीं है, इतना ओवरव्यू कोई नहीं बताता। सब ऊपर से सिर्फ बात करते हैं। ये चीज जो मैंने सीखी है वो मैंने यूट्यूब पे नहीं सीखी थी। थैंक यू सो मच। बस मैंने यही कुछ फीडबैक्स लेने हैं, ताकि अगर कोई हमारी कमी पेशी रह गई है तो नेक्स्ट बैचेस को हम उससे जो है ना वो मैनेज कर सकें, वो चीज़ें ऐड कर सकें। मैं ना सारे मॉड्यूल्स एक एक दफ़ा आपको दिखाऊंगी और हम देखेंगे कि हमने इस पे क्या डिस्कस किया, ताकि जो हमारा आज का लेक्चर है उसमें हम सारी अपनी पुरानी जर्नी को डिस्कस कर लें, हमने क्या किया था, क्या क्या हरकतें की है, क्या क्या एग्जाम्पल्स हमने देखी हैं। तो वो सारी बीच में हम ऐड कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग का के बारे में देखा था। तो क्या आपको इसके बारे में क्लियर हो गया डिजिटल मार्केटिंग का इंट्रो क्या है? एक ना मैं लाइन बार बार बोलती हूँ, डिजिटल मार्केटिंग का क्या मकसद है, अगर वो लाइन कोई मुझे बता देगा तो मैं शायद खुश हो जाऊंगी। डिजिटल मार्केटिंग का क्या मकसद है? मैम अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करना डिजिटल चैनल्स पे, इसको डिजिटल मार्केटिंग कह सकते मैम किसी के बिजनेस को आगे लेके जाना होता है थ्रू हैं। डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल प्लेटफॉर्म। क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग तो बिल्कुल ही अलग हो जाती है। लाइबा और आयशा, आप भी पार्टिसिपेट करें ना। मैं एक वर्ड सुनना चाह रही हूँ, मुझे क्यों नहीं वो बता रहे आप लोग। डिजिटल मार्केटिंग का क्या मकसद है? आपने हैं। तो मैम बिल्कुल ठीक। अवेयरनेस के लिए। अच्छा, मैं थोड़ी सी ना हिंट दे देती हूँ। एड्स के लिए जो चीज़ सबसे ज़रूरी होती है शायद इसके अंदर वो ऐड होगा। डिजिटल मार्केटिंग का क्या मकसद स्ट्रेटेजी। है? एड्स में इतनी स्ट्रेटजी तो नहीं आती, वो तो कैंपेन स्ट्रेटजी होती है बस। लाइबा, जी, ऑडियंस, फॉलो द ऑडियंस। डिजिटल मार्केटिंग का क्या मकसद है? हमने अपनी ऑडियंस को फॉलो करना है, जिधर जिस चीज की जरूरत है, जिन लोगों को हमने अपना पैगाम उन लोगों तक ही पहुंचाना है। असल में डिजिटल सेल्स तो पहले भी होती थी, ट्रेडिशनल तरीके से भी होती थी, हो सकता है किसी बंदे की ज्यादा होती हो, किसी की कम होती हो, तो ये ऊपर नीचे का सिस्टम तो चलता था। असल में डिजिटल मार्केटिंग का मकसद इसीलिए पेश आया ताकि हम अपनी ऑडियंस को फॉलो कर सकें। तो याद रहेगा ना आपसे? ठीक है, यस मैम। परफेक्ट। चलो जी, इतना तो हमें पता चल गया। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग में डिफरेंस। तो क्या आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है अभी तक, डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है और सोशल मीडिया क्या होती है? सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग का डिफरेंस बिल्कुल क्लियर है। मैं दोबारा से भी बता सकती हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग समझ लें कि एक मोहल्ला है, और सोशल मीडिया उस डिजिटल मार्केटिंग का कंपोनेंट है। सोशल मीडिया, उसके जो इतने सारे कंपोनेंट्स हैं, वो एसईओ है, ईमेल मार्केटिंग है, वीडियो मार्केटिंग है, कंटेंट मार्केटिंग है, इसके अलावा
एड्स मैनेजर्स हैं, पीपीसी है, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनके अंदर से एक निकला है सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया के आगे कुछ चैनल्स हैं जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, तो दोनों का डिफरेंस पता चला। सोशल मीडिया मार्केटिंग एक अलग चीज़ है। अगर हम डिजिटल मार्केटिंग के एक कंपोनेंट पे काम कर रहे हैं और उसके थ्रू मार्केटिंग कर रहे हैं तो वो हमारी सोशल मीडिया है। ये ओवरऑल चीज़ नहीं है, ये सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग का एक कंपोनेंट है। और डिजिटल मार्केटिंग क्या है? असल में डिजिटल मार्केटिंग का मकसद है कि इन सारे कंपोनेंट्स को यूज़ करके बिजनेस को ग्रो करना, ऑडियंस तक पहुंचना। ज़ाहिर सी बात है, बिजनेस ग्रो तब करेगा, डिजिटल मार्केटिंग का मकसद तब पूरा होगा जब वो पैगाम उन लोगों तक जाएगा जिन लोगों को वो सुनने की ज़रूरत है। हम हर किसी को नहीं बताएंगे, उन चीज़ों तक हमारी बात पहुँच रही होगी जिन जिन लोगों को उसकी ज़रूरत है। जैसे हम कहते थे कि अगर हमने बाटा की प्रोडक्ट सेल करनी है, तो हमने टारगेट करना है उन लोगों को जो शूज़ खरीदने के लिए उस वक़्त बैठे हैं सोशल मीडिया पे, जो स्क्रॉल कर रहे हैं अच्छे-अच्छे शूज़ देखने के लिए। उन्हें नहीं हम देंगे जिन्होंने बुटीक के ड्रेस देखने हैं, या जो उस वक़्त वॉच देख रही हैं, या जो बच्चियाँ नील पेंट्स के इंतज़ार में बैठी हुई हैं, अच्छे-अच्छे कलर आएँ, तो उन लोगों को हमने नहीं दिखाना। हमने उन्हें ही दिखाना है जिन्हें ज़रूरत है शूज़ लेने की। हमें कैसे पता चलेगा? हमने वो कैंपेन में देख लिया कि हम फ़िल्टर्स ऐड कर लेते हैं, जितना हो सके उतना डिटेल टारगेटिंग ऐड करते हैं, कोर ऑडियंस अपनी इतनी स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं ताकि ऑडियंस जितना हो सके फ़िल्टर होके सिर्फ़ पैगाम उन लोगों तक जाए जिन्हें उसकी ज़रूरत है। इसके अलावा हम क्या करते थे, हम अपने और ब्रांड बीच में ऐड कर देते थे। अगर बाटा है तो एंड्योर भी, स्टाइलो भी, ये सारे ऐड किए ताकि क्या हो जाए, उन्हों की ऑडियंस भी हम तक आने लग पड़े। तो जब हमने सर्च ऐड करते हुए मेंशन ही हमने ब्रांड अपने रेलेवेंट किए, अपने कॉम्पिटिटर्स को भी साथ में ऐड किया ताकि उनकी ऑडियंस भी हम तक पहुँचे, तो ये हमने क्या डिजिटल मार्केटिंग का मकसद पूरा किया है, असल में यही है। ठीक है? ओके? कोई क्वेश्चन? ओके मैम। कैंपेन से रिलेटेड आपको समझ आ रही है ना, कैंपेन कैसे बनाते हैं, एड्स कैसे चलाते हैं। अच्छा, सोशल मीडिया के बाद हमने बात की थी मेटा एड्स पे, जिसमें इंस्टाग्राम था और फेसबुक था। तो दोनों मैंने बात ही मेटा की थी, मैंने इंस्टाग्राम को अलग नहीं पढ़ाया क्योंकि अब वो मेटा का पार्ट बन चुका है। तो हम मेटा का ही जिक्र करते हैं बार बार। तो हमने देखा मेटा एड्स मैनेजर को कि मेटा एड मैनेजर के थ्रू हम क्या करते हैं, हम कैंपेन चला लेते हैं। उसके अंदर हमने देखा कि कैंपेन चलाते वक्त हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। उन ऑब्जेक्टिव्स को हमने अपने सेट किए हुए गोल के मुताबिक वहां पे सिलेक्ट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहती हूँ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स मिलें, तो मैंने चेक करना है कि कौन सा ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मेरे लिए ज़्यादा सूटेबल है। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा नया बिजनेस है और मैं चाह रही हूँ ऑडियंस मेरे बिजनेस को याद रखे, मेरे ब्रांड के नाम को याद रखे, मेरे लोगों को पहचान ले, ताकि उसे पता चले नेक्स्ट टाइम जब ऐड जाए तो वो समझ जाए कि हाँ, ये फलां कंपनी की है, तो उसके लिए मैं अवेयरनेस की कैंपेन चलाऊंगी। इसी तरह, अगर मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस मेरे फेसबुक पेज पे आए और उसे लाइक करे, फॉलो करे, ताकि अगर कोई नई ऑडियंस आ रही है तो वो जब मेरे पेज पे आए तो उसे मेरा पेज 0 फॉलोअर्स वाला ना नज़र आए, तो मेरी एक मार्केट के अंदर अच्छी रैपो बन सके। तो मैंने उसी तरह एक ऑब्जेक्टिव चूज़ करना है और कैंपेन चलानी है। मैंने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बिज़नेस चलाना है। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि अगर हम कोई ऐप की प्रमोशन करना चाह रहे हैं मेटा के थ्रू, तो हम वो भी कर सकते हैं। हमारे पास वो भी एक ऑब्जेक्टिव मौजूद है। हम आराम से अपने किसी भी एप्लीकेशन की प्रमोशन कर सकते हैं, उसके इंस्टॉल्स बढ़ा सकते हैं। ठीक हो गया? हमने यही सब किया था ना, इसमें कोई कमी पेशी तो नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसकी अभी तक समझ नहीं आई है, कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चन दिमाग में चल रहे हैं, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो आप पूछ सकते हो। आज मैं लास्ट डे आपके पास बिल्कुल इसी तरह बैठी हूँ जिस तरह मैंने आपको क्लियर करके ही आज भेजना है। उसके बाद हम स्टैंड अप में मिलेंगे। तो मुझे बताएं, सब ओके? यस मैम, ओके। ठीक हो गया। आप लोगों ने ना ये कंटेंट सारे मेंशन भी करते रहना ताकि पता हो जाए कि हाँ जी, ये सब कुछ हमने क्लियर कर लिया है अपनी मार्केटिंग के अंदर। इसके अलावा हमने बात की थी कंटेंट मार्केटिंग में। हमने देखा कि कंटेंट बहुत ज़रूरी है मार्केटिंग के अंदर। हमने माइंड साइंस से रिलेटेड काम करना है, हमने देखना है ऑडियंस क्या सुनना चाहती है, हमने उसे वही बताना है। ऑडियंस किस तरह की ज़ुबान में बात करना चाह रही है, ऑडियंस को कौन से अल्फाज पसंद है, हम कैसा कंटेंट लिखें कि ऑडियंस ग्रैप हो, ऑडियंस मेरी तरफ आए, मेरी पोस्ट में एंगेज हो, कैसा क्वेश्चन मैं उनसे पूछूं कि वो मजबूर हो जाए मुझे आंसर करने के लिए। तो ये सारी स्ट्रेटजी देखना, समझना, बड़े तरीके से चलना, और ऐसे वर्ड्स ऐड करना, ऐसे क्वेश्चंस ऐड करना जिससे ऑडियंस एंगेज भी होगी, और अगर उसे पसंद आएगी मेरा मैसेज, मेरी पोस्ट, तो आगे भी लोगों तक शेयर करेगी। इसके अलावा अगर कोई प्रोडक्ट है तो मेरी प्रोडक्ट को देख के उसे पसंद भी आई, मैंने कंटेंट ऐसा लिखा था कि वो मजबूर हो गया कि मेरे से उसकी प्राइस पूछे या मेरी वेबसाइट तक पहुंचे। इसके अलावा अगर उसे सूटेबल लगा तो उसने उसे शेयर भी किया। तो ये सारी चीज़ों को देखना, समझना, स्ट्रेटेजी पे काम करना, फोकस करना, वो क्या होता है, हमारी कंटेंट मार्केटिंग। ओके है? इस मॉड्यूल में कोई कमी पेशी तो नहीं है? कुछ ऐसी चीज़ जो क्लियर ना हो रही हो अभी तक, जिसके बारे में ना पता चला हो कि हम कंटेंट कैसे लिखेंगे?
मुझे जल्दी क्लियर है जल्दी से मैम। बता दो, ताकि ना फिर हमने लास्ट नो पे मैम। जॉब से रिलेटेड भी डिस्कशन करनी है। क्या नो? नहीं समझ आई? मैम समझ आ गया मुझे। सही है, क्वेश्चन मुझे भी लगा। आपने कहा था ना कि क्वेश्चन अगर करना है तो। हम्म, नहीं नहीं, मुझे लगा शायद मेरी बात ही नहीं सुननी है आपने, कहा नो मैम बस करें। ओके जी, नेक्स्ट हमने देखा सोशल एसईओ हमारी डिजिटल मार्केटिंग में कहाँ कहाँ यूज होती है। ये सारे ना हमने डिजिटल मार्केटिंग के कंपोनेंट्स पूरे किए हैं। अगर मैं चाहूँ तो हम डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स बहुत लंबा कर सकते हैं, ये 4 साल की डिग्री भी हो ना तो फिर भी कंप्लीट ना हो, बहुत कुछ सीखने में। लेकिन हमने सिर्फ सीधा सीधा बात को इसीलिए पकड़ा है ताकि बाकी हम R&D करें, हम जॉब स्टार्ट करें, हम मार्केट में जाएं काम करने के लिए। आप लोगों ने सर्च करते रहना है इंशाल्लाह। अहमद हम वेट करें, जल्दी से आना नमाज पढ़ के। अच्छा, हमने क्या कहा कि हमने जॉब देखनी है। अब आप लोग अपनी सीवी बनाना शुरू कर दो। नेक्स्ट स्टेप आप लोग, शुक्र है मैंने उन्हीं बंदों को चूज करके साथ रखा हुआ है जिन्होंने आगे तक चलना भी है। बाकी ने स्टैंड अप भी, ये क्या कहते हैं, आज का लास्ट लेक्चर भी ज्वाइन नहीं किया, उल्लू की काम। तो आप लोगों ने अब क्या करना है, अपनी रेज्यूम अच्छा तरीके से बनाना है और वो मेरे साथ शेयर करना है। हमारी जो मंडे को स्टैंड अप होगी उसमें मैंने आप लोगों को यही टास्क देना है, डिटेल में अपनी स्किल्स ऐड करनी है। खैर लास्ट पे हमने इसी टॉपिक पे ही बात करनी है। तो ये हमारा मॉड्यूल था एसईओ एंड डिजिटल मार्केटिंग। हमने देख लिया कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एसईओ कहाँ कहाँ यूज होती है। हमने उसमें जहाँ तक मुझे याद है सबसे पहले हमने देखा था कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड। हमने कीवर्ड रिसर्च करना है, हमने अपने कॉम्पिटिटर को देखना है, हमने देखना है कॉम्पिटिटर किस जुबान में बात कर रहा है ऑडियंस से, जो ऑडियंस उनको इतना सुन रही है। वो कौन से हैशटैग्स ऐड किए हुए हैं, हैशटैग्स कौन कौन सी चीज़ों को उन्होंने टैग किया हुआ है, कंटेंट लिखते वक्त किस किस चीज़ पे उसने फोकस किया हुआ है। फिर अगर हम वेबसाइट की बात करें तो ऑन पेज एसईओ पे, तो वो जो रिसर्च की हुई थी कीवर्ड्स पे, वो कीवर्ड्स ऐड करके कंटेंट ऐड करना ताकि हमारा ऑन पेज एसईओ अच्छी हो। फिर हमने देखा कि वेबसाइट तो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, वेबसाइट की ऑफ पेज एसईओ, और उसके साथ साथ टेक्निकल एसईओ पे भी हमने बात की। फिर हमने देखा अगर हम ऑफ पेज एसईओ पे जाते हैं तो हमारे पास थी बैकलिंकिंग। बैकलिंकिंग के लिए एक बात हमने याद रखी थी जो था मीडियम डॉट कॉम, कि हम अपना कंटेंट मीडियम डॉट कॉम पे डालेंगे और आराम से अपनी वेबसाइट का लिंक लगा देंगे। किसी ने मजीद पढ़ना है, आर्टिकल अच्छा लग रहा है तो वो फौरन मेरी वेबसाइट पे आ जाए। ऐसे ही था ना? मैं कुछ गलत कह दूं या कोई ऐसी बात कह दूं जो पहले नहीं बताई है तो आप लोग एतराज कर सकते हो। ठीक हो गया। तो हमने देख लिया कि एसईओ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। फिर हमने देखा कि हम सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं अपनी एसईओ करने के लिए। सोशल मीडिया चैनल्स के ऊपर अपने प्रोडक्ट सर्विसेज के साथ साथ अपनी वेबसाइट का लिंक ऐड करते हैं, ताकि अगर कोई मेरे सर्च इंजन गूगल के ऊपर भी जाके मेरे कंपनी को सर्च करे तो टॉप में आए। अगर मेरे कीवर्ड्स में से कोई रेलेवेंट कीवर्ड टाइप करे तो मेरे सोशल मीडिया का वेबसाइट नहीं आ रही है तो सोशल मीडिया का कोई चैनल, यानी कोई, आपने अक्सर देखा होगा जब हम सर्च कर रहे होते हैं ना, 3-4 वेबसाइट्स के बाद सोशल मीडिया के पेजेस आ जाते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक। और अगर हम किसी स्पेसिफिक कंपनी का वेब एड्रेस ऐड कर रहे हैं ना, तो उसकी वेबसाइट का जो यूआरएल होता है वो टॉप में उसकी वेबसाइट आ रही होती है, नीचे सारे उसके सोशल मीडिया चैनल्स आ रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं हमारी एसईओ के लिए और हमारे बिजनेस को ग्रो करने के लिए। ठीक हो गया? ओके, यस परफेक्ट। अच्छा जी, यस उसके मैम। बाद हमने देखा लिंक्डइन को। हमने कहा कि लिंक्डइन के ऊपर एड्स मैनेजर होता है। ना ना ना, अभी नहीं। लिंक्डइन के ऊपर हमने अपनी प्रोफाइल को अच्छे तरीके से बनाना है, प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज्ड करना है, स्किल्स बड़े डिटेल में ऐड करनी है, अपने पेयर रेलेवेंट जो ऑडियंस होती है उसको हमने कनेक्ट भी करना है, अपनी जॉब को हमने वहां पे ऐड कर देना है। अगर मेरे पास मुझे जॉब चाहिए तो उससे रेलेवेंट मैं जब स्किल्स ऐड करूंगी तो मुझे ऑब्वियसली नोटिफिकेशंस आने लग पड़ेंगे कि फलां जॉब फलां जगह पे है। तो अब आप लोगों ने अपनी स्किल्स मेंशन कर देनी है, ये सारी अलग अलग करके ऐड करनी है। जो जो मॉड्यूल पढ़ा है आपने सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग लिख के बस नहीं करना, आपने हर चीज उसके अंदर ऐड करनी है। इसके अलावा आपने अपनी सीवी के अंदर भी सिर्फ डिजिटल मार्केटर नहीं ऐड करना, क्या करना है, लिंक्डइन एड्स एक्सपर्ट, सोशल मीडिया मैनेजर, एसईओ मार्केटर, कंटेंट मार्केटर, फला 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 सब कुछ ऐड कर देना है। ठीक है, एक एक चीज डिटेल में, ताकि जो ऑडियंस होती है, जो हायर कर रहे होते हैं ना बंदे, उन्हें भी कुछ नहीं पता होता। उन्होंने उन्हें चाहिए कुछ और होता है, देख वो कुछ और रहे होते हैं। यस मैम, लेकिन जैसे हमने रिज्यूम में नीश जो है अपनी डिजिटल मार्केटिंग की रखी है और सब नीश जो है उसके अंदर जो हमने स्किल्स हमें हमें आती हैं वो उसको ऐड करते हैं। बिल्कुल सब कुछ उसके अंदर मेंशन कर देना बड़े अच्छे से। ठीक हो गया? हमारी लिंक्डइन की जब प्रोफाइल अच्छे तरीके से हो गई उसके बाद हमने क्या करना है, हमने लिंक्डइन की कैंपेन की तरफ आना है। अगर मैं किसी का बिजनेस रन कर रही हूँ या अपना मेरा पेज है तो मैं चाह रही हूँ उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स आए या लीड्स आए, तो बिल्कुल जैसे हमने गूगल मेटा एड्स मैनेजर पे बात की थी, इसी तरह लिंक्डइन एड मैनेजर के ऊपर हम ऑब्जेक्टिव चूज कर रहे थे और फिर रेलिवेंट चीज़ें मैंशन करके कैंपेन चला रहे थे। ओके, अगर आप लोगों को लिंक्डइन की कैंपेन मुश्किल लगे तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेटा आपके पास है। किसी एक चीज पे ग्रिप रखो, 100% उसे दो। ओके, यस मेटा बहुत वास्ट होता जा रहा है, लिंक्डइन तो आजकल में आया, ये कहते हैं जो बड़ा होता है वो बड़ा ही होता है। तो जो लिंक मेटा है उसने तो 3-4, उसके साथ इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ये चारों उसने इकट्ठी करके पकड़ ली है और अभी वो इधर उधर भी फोकस कर रहा है।
वेलकम मुमताज हुसैन हुसैन, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। बड़ी माजरत, मैं 16 मिनट लेट हो गया, बड़ी माजरत, थैंक 16 मिनट तो बहुत थोड़े नहीं होते हैं। यू। आज हमारा नहीं लास्ट ऐसा। लेक्चर है, हमने रोज रोज थोड़ी यहाँ पे आना है। ओके ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। चलें, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, लिंक्डइन कैंपेन हमने देख लिया कि लिंक्डइन के ऊपर हम कैंपेन्स पे भी काम करते हैं, तो ये मॉड्यूल कवर है सबका, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को, कोई ऐसी चीज जो नहीं समझ आई हो या तसल्ली बख्श नहीं है? गुजारा चल जाएगा जितना को हमने पढ़ लिया? यस ओके, मैम। ठीक हो गया। इसके अलावा पिंटरेस्ट का जिक्र हमने सोशल मीडिया में ही कर लिया था, लेकिन जो नेक्स्ट बैच आ रहा है ना, उसका मैंने पिंटरेस्ट का सारा सेपरेट किया हुआ है। पिंटरेस्ट मैं आज थोड़ा सा डिटेल में भी बता देती हूँ। स्पेशली पिंटरेस्ट जो है वो विजुअल कंटेंट के लिए ज्यादातर यूज किया जाता है। जो क्रिएटिव्स वाले होते हैं वो वहां पे जाते हैं, पिंटरेस्ट को यूज करते हैं ताकि उन्हें आइडिया कंटेंट मिल सके और क्रिएटिव मिल सके कि मैं पोस्ट कैसी अपलोड करूंगा, और पोस्ट करते वक्त जो मैंने इमेज लगानी है वो किस तरह की होनी चाहिए, उसमें क्रिएटिविटी अगर नहीं मिल रही तो पिंटरेस्ट से आइडिया मिल जाएगा। इसके अलावा मार्केटर्स वहां पे जाते हैं ताकि उन्हें कंटेंट का आइडिया हो जाए, ऑडियंस किस तरह की का कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, हम भी उसी तरह का कंटेंट अपलोड करें, हल्का फुल्का सा आइडिया मिल जाता है। कोई ना, क्योंकि वहां पे काफी ज्यादा डिटेल में चीजें भी मेंशन होती हैं, क्रिएटिव भी अच्छा होता है। आपने देखा होगा वहां पे ज्यादा से ज्यादा इमेजेस होती हैं और इमेजेस में ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिविटी होती है। तो पिंटरेस्ट स्पेशली वो विजुअलाइजेशन के लिए ही यूज हो रहा होता है, ताकि जो इमेज है वो अच्छी हो, क्रिएटिविटी नजर आए हर जगह पे। तो ज्यादातर ये क्रिएटिव्स यूज करते हैं और मार्केटर्स यूज करते हैं। अगर हमारी कंपनी है तो, अब एक चीज, अगर हमारी कंपनी है तो हमने लिंक्डइन को, पिंटरेस्ट को कैसे यूज करना है, और पिंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग में कहाँ पे यूज होता है? जब हम पिंटरेस्ट का अकाउंट बना लेते हैं ना, और वहां पे हम अपनी पिन ऐड करते हैं, उसमें क्या करना होता है, हम अपनी वेबसाइट का एड्रेस ऐड करते हैं, अपना वेबसाइट का लिंक उसमें मेंशन कर देते हैं। अब क्या होगा, ऑडियंस जब आइडिया कंटेंट ले रही होती है और उसने हमारा कंटेंट देखा, उस पर क्लिक किया, तो ऑब्वियसली वो उसका अगर मतलब 2 दफा क्लिक हो गया, डायरेक्ट मेरी वेबसाइट पे चला गया। तो इस तरह क्या होता है, हमारी वेबसाइट की ऑडियंस अच्छी होती है। ठीक है, ओके। पिंटरेस्ट जब हम कंटेंट लेके लिख रहे थे, हमने तभी पिंटरेस्ट खोल के एक दफा देखा, शुरू में भी हमने पिंटरेस्ट की बात की कि पिंटरेस्ट ज्यादातर कौन लोग यूज कर रहे होते हैं, और आज भी हमने उसके बारे में थोड़ा बहुत देख लिया कि हाँ जी, पिंटरेस्ट क्या है, इस पे किस तरह काम होता है। ठीक है, यस मैम, हर जगह से हमें आइडियाज लेने पड़ते हैं जब हम कुछ कर पाते हैं। बिल्कुल। ठीक है, इसके बाद हमने देखा ईमेल मार्केटिंग पे। ईमेल मार्केटिंग के अंदर हमने मेल स्टैम्प पे बात की कि उसके थ्रू हम ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। चूंकि वो थोड़ा बहुत था, पेड में था शायद, नहीं नहीं, हमने सारा किया था। हमने उसके अंदर क्या किया, ईमेल के अंदर ईमेल्स बनाई, 2-3 एड्रेस, ऑडियंस ऐड की। फिर हमने देखा कि अगर हमने अपने फलां कस्टमर को लिंक शेयर करना है या फिर कोई मैसेज शेयर करना है, तो हम आराम से उसी जिन जिन को हमने टैग किया होगा उनको पकड़ेंगे और सबको एक ही दफा ईमेल क्लिक कर देंगे, ईमेल शेयर कर देंगे। फिर वो एक एक बंदे को अलग अलग नहीं करना पड़ेगा। अगर मेरी लिस्ट के अंदर कोई 15,000 बंदा है तो मुझे 15,000 तक नहीं जाना। मैंने अपनी टैग्ड ऑडियंस उसको मैंने कर देना है कि ये मेरे वो कस्टमर्स हैं जो नए आए हैं, जिन्हें मैंने अपनी प्रमोशन का ऐड देना है। तो मैं वो टैग को उठाऊंगी, क्लिक करूंगी, जितनी ऑडियंस होगी वो बल्क में नीचे पड़ी होगी, मैंने जस्ट उसको सिंगल क्लिक के साथ अपना पैगाम वहां पे शेयर कर दिया। ठीक हो गया, ओके। बाकी ज्यादा आपको तब समझ आएगी जब आप लोग इस पे काम कर रहे होगे अच्छे तरीके से, ईमेल मार्केटिंग पे। इसके अलावा हमने ये देखा कि ईमेल मार्केटिंग क्यों जरूरी होती है, क्योंकि ये डायरेक्ट मार्केटिंग है। हम ऑडियंस से डायरेक्ट डिस्कशन कर रहे होते हैं। आपने देखा होगा अक्सर औकात जब हम जाते हैं ना जे डॉट पे या कहीं पे भी, वाटा पे चले गए, निशात पे चले गए, तो हमने क्या किया, कोई प्रोडक्ट बाय की, उसने जब हमें बिल देना तो कहना मैम आपका ईमेल एड्रेस या आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर, तो उसने ना किसी तरह हमसे हमारा ईमेल एड्रेस ले लेना है। ये बहाना होता है उनका। अगर हम ईमेल एड्रेस नहीं भी देते ना, तो उसने हमारा कार्ड लगाया तो कार्ड से ही उसका ईमेल एड्रेस आ गया, क्योंकि वहां पे जो हमारी डिडक्शन होनी है वो डायरेक्ट जाती है हमारे ईमेल पे। तो इस तरह उन्होंने क्या किया, हमारा एड्रेस ऐड कर लिया। अब नेक्स्ट टाइम जब कोई प्रमोशन ऐड होगी तो फौरन हमें आती रहेगी। अब जैसे लास्ट टाइम इस पे जे डॉट पे वो लगी हुई थी, सेल लगी हुई थी, 10 दिन की थी, 10 दिन तक हमें एड्स आते रहे उसके, वो ईमेल के ऊपर नोटिफिकेशन आती रही कि भाई सेल चल रही है, सेल चल रही है, सेल चल रही है। तो इस तरह वो क्या होती है, डायरेक्ट मार्केटिंग होती है, वो ऑडियंस से डायरेक्ट डिस्कशन कर रहे होते हैं। और ऐसा नहीं होता कि एक एक बंदे के की वो ओपन करें और फिर उसके उसके साथ चैट करें, या उन्हें एक एक के जो है इनबॉक्स खोल के फिर उसे मैसेज करें। क्या किया, टैग किया हुआ था, जस्ट सिलेक्ट किया, अपना वो जो कंटेंट था ईमेल का वो मेंशन किया और अपलोड कर दिया, तो सब तक चला गया। ठीक हो गया, हमारा ईमेल मार्केटिंग भी हुई कवर। फिर हमने देखा गूगल एड्स मैनेजर पे, कि हम गूगल एड्स मैनेजर को किस तरह यूज करते हैं। हमने देखा वहां पे भी हम साइन इन करते हैं अपने गूगल के थ्रू, फिर हम कैंपेन चलाते हैं, कैंपेन चलाने के लिए अपना ऑब्जेक्टिव चूज करते हैं, यहाँ पे पेमेंट मेथड ऐड करते हैं, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ उसी तरह लोकेशन, डिटेल टारगेटिंग, बिड कंट्रोल, बिड स्ट्रेटजी, ये सब कुछ मेंशन करते हैं।
डिटेल टारगेटिंग में सारी चीज़ें वो भी ऐड करते हैं जो हमें रिक्वायर्ड होती हैं। लोकेशन अपने मुताबिक की ऐड करते हैं, बजट अपने मुताबिक का ऐड करते हैं। यहाँ पे रिकमेंडेड बजट भी होता है कि इतना इतना जितना भी आप ऐड करो। इसके अलावा जैसे मेटा पे हमें वो मिल जाते हैं, रिजल्ट्स पता चल रहे होते हैं, एस्टिमेटेड रिजल्ट्स। इसी तरह गूगल भी बता रहा होता है अगर इतना बजट सिलेक्ट करोगे तो इतने आपको वो मिलेंगे, क्लिक्स मिलेंगे। अगर इतना बजट करते हो तो इतना। तो इसी तरह सारा क्लियर हो जाता है। ठीक हो गया? यहाँ पे किसी को कोई इशू तो नहीं है? एक चीज मैंने भी मेंशन करनी थी यूट्यूब से रिलेटेड। अच्छा, सब ओके है? गूगल एड्स मैनेजर के बारे में पता चल गया? ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं। एक ना पीछे चीज हमारी एक रह गई, वो है यूट्यूब मार्केटिंग। यूट्यूब पे भी हमने बात कर ली कि हम किस तरह काम करते थे। यूट्यूब के ऊपर हमने ट्यूबबडी पे बात की कि अगर हम चाह रहे हैं कि हम देख लें हैशटैग्स, अपने कॉम्पिटिटर्स के टैग्स, उन्होंने किन किन कीवर्ड्स को टैग किया हुआ है, हम वो भी उठा सकते हैं। यानी हम अच्छे तरीके से चोरी कर सकते हैं अल्लाह माफ करें। तो हम उसको अपने कंटेंट के अंदर ऐड कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट कंटेंट कैसे ऐड करना है। फिर हमने ये देखा कि अगर हमारा कोई ब्रांड है और हम कॉपीराइट के लिए अपना लोगो अपलोड करना चाह रहे हैं तो हमने वो कहाँ से करना है, सारी इन्फॉर्मेशन देखी। फिर हमने ये देखा कि कंटेंट कैसे वायरल होता है। हमारे कीवर्ड्स अच्छे होने चाहिए, हमारा टाइटल अच्छा होना चाहिए, हमारे पोस्टिंग टाइम अच्छी होनी चाहिए और हमारा कंटेंट अमेजिंग होना चाहिए, बोरिंग ना हो, एक ही चीज ना चल रही हो उसके अंदर। अगर हम एनिमेटेड वीडियोस लगाए हैं तो हर एनिमेशन एक दूसरे से सेपरेट हो ताकि टेस्ट दे ऑडियंस को, ऑडियंस बोर ना हो। मेटा भी क्या कहते हैं, यूट्यूब भी हमारी जो जब चीज चेक कर रही होती है, हमारा कंटेंट देख रही होती है, तो उसने सारा चेक करना है कितने कार्ड्स लगे हुए हैं, यानी जो एनिमेटेड वीडियोस हैं वो कितनी ऐड हैं, कितनी एनिमेशंस हैं, कितनी दफ़ा फेस चेंज हो रहा है, स्क्रीन चेंज हो रही है, स्क्रीन पर कंटेंट कौन कौन सा लिखा हुआ है, कोई ऑफेंसिव कंटेंट तो नहीं है। तो हमने क्या करना है, क्वालिटी ऐड करनी है, क्वांटिटी अच्छी रखनी है, और उसके साथ क्वांटिटी ऐड करनी है और क्वालिटी अच्छी रखनी है। इसके अलावा हमने अपने कंटेंट को बहुत अमेजिंग से ऐड करना है। जो हमारी वीडियो होती है, क्योंकि वो वीडियो भी एक दफ़ा चेक होती है, मेटा उसको, यूट्यूब हमारी वीडियो को अच्छे तरीके से स्टडी करता है पहले। तो अगर हमारी वीडियो के अंदर कार्ड्स चेंज होंगे, इमेजेस चेंज हो रही होंगी, तो वो उसको प्रमोट करता है कि नहीं ये टेस्ट दे रहा है ऑडियंस को। ठीक है? तो इस तरह हमारे यूट्यूब का चैनल प्रमोट होता है। ओके, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हमने अपना इतना सारा लेक्चर 25 मिनट में कवर कर लिया जो हमने 23 लेक्चर्स में कंप्लीट किया था। तो हमारे गूगल एड्स के साथ साथ यूट्यूब से रिलेटेड भी कवर हो गया। अच्छा, गूगल एड्स में हमने फिर ये देखा कि गूगल एड्स की प्लेसमेंट कौन कौन सी होती है। जैसे मेटा की प्लेसमेंट्स हमने देखी कि वो जाता है इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम की स्टोरीज पे, फेसबुक की स्टोरीज पे, फीड पे और रील्स में। इसके अलावा एक नेटवर्क मार्केटिंग वाला इसका सेक्शन है, नेटवर्क एड्स, वहां पे जाता है। तो ये सारी चीजें हमने देखी। इसी तरह गूगल पे हमने देखा ये कहाँ पे जाता है। गूगल के अंदर था यूट्यूब के ऊपर वीडियो जा रही होती है। इसके अलावा ईमेल के अंदर स्पॉन्सर एड्स जो होते हैं किसी वेबसाइट के ऊपर, वो हमें नजर आ गया। तो ये सारी चीजें हमने बड़े अच्छे तरीके से देख ली। ओके, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यस गूगल एड से रिलेटेड या फिर यूट्यूब चैनल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? मुमताज, आपका यूट्यूब चैनल था, कुछ पूछना है आपने? जी टीचर, मैंने यही पूछना है कि मैं अपने कंटेंट जब बना रहा होता हूँ तो मैं ज्यादातर देखता नहीं हूँ, मैं खुद ही अपने तौर पे क्रिएट करता हूँ और वो उस वीडियोस के ऊपर जो है कंटेंट लिख के फिर मैं उसको पब्लिक कर देता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी जब से मैंने क्लासेस ली हैं, अगर आप जाके मेरे उस पर देखेंगी तो क्लासेस के बाद से जो मेरा चैनल है वो बहुत ज्यादा ग्रो हो गया है। और खुद ब खुद ही जो है, मतलब पहले तो कहना पड़ता था भाई सब्सक्राइब कर लो, अब कहने की जरूरत नहीं है। अब लोग खुद ही सब्सक्राइब कर देते हैं और शेयरिंग कर देते हैं, लाइक कर देते हैं। वो आपको पता है सारा डेटा आता है वहां से। तो उससे हम्म, पता चल रहा है कि मतलब वो चीज जो मैंने पढ़ा है, जो कुछ आपसे सीखा है, वो मैंने उस पर इम्प्लीमेंट किया तो उससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ। पहले मेरे पास कोई 60 या 70 सब्सक्राइबर से जो कह के किए थे, अब माशाल्लाह से 333 हो गए हैं कल तक। माशाल्लाह। हाँ, आप पता नहीं, मतलब आपको पता है फिर 600-700 ही रह गए हैं बस, उसके बाद तो खुद ही चैनल ग्रो हो जाता है। और इंशाल्लाह वो अच्छा रेगुलर चलेगा। मेरे वो लोग हैं जो मेरी हर चीज को देखते हैं, सब्सक्राइबर्स वाले। सही हो गया, ये नहीं आपकी जो कस्टमर वो ऑडियंस है वो पक्की कस्टम ऑडियंस बन चुकी है। बिल्कुल 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 ऐसा ही है कुछ। सही जस्ट चीज सिर्फ है एक इस आप पे। नहीं है, पता नहीं उस पे क्यों नहीं है आप। मैंने आपको चेक किया था, लेकिन टाइम नहीं होता बैठ के देखने का सारा कुछ। हल्का फुल्का सा मैंने कंटेंट देखा, आपने मुझे बताया था, दूसरी दफा देखने की कोशिश की तो मुझे आपके कंटेंट उसका चैनल का नाम भूल गया, क्योंकि मैंने ना तो सब्सक्राइब किया था ना ही कुछ। हम्म, बस जिस जब आपने बताया था तभी मैंने खोल के एक दफा ना उसके स्टैट्स चेक करने थे कि क्या ठीक चल रहा है। तो तब तक तसल्ली बख्श था, इसीलिए मैंने आपको भी वो किया। आप जी ऐसा जी करना जी गूगल क्लासरूम में बता भी देना, और आप जी सबने
मोहम्मद अहमद भी आ जाते हैं तो फिर मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर दूंगी। कोशिश करनी है, चूंकि ये हमारा लास्ट लेक्चर है, तो गूगल क्लासरूम में जाके आप लोगों ने अपनी सारी लेक्चर की जर्नी एक दफ़ा डिस्कस कर देनी है रिव्यूज़ में। लेक्चर कैसा था, लेक्चर के जो टीचिंग हमारा जो टीचिंग मेथड है वो कैसा था, क्या कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों को इग्नोर किया गया, कोई क्वेश्चन नहीं समझा, समझ नहीं आई तो मैंने बताया ही नहीं, आगे चले गई। तो जो भी आपका रिव्यू होगा वो अच्छे तरीके से बताइएगा, ताकि एक तो मुझे देख के अच्छा लगेगा, दूसरा ये होगा कि हाँ मुझे समझ आ जाएगी कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे थे। अगर कोई ऐसी चीज होगी, किसी का कोई ऐसा आइडिया होगा जो नेक्स्ट मेरे लेक्चर्स के लिए बेहतर होगा, तो मैं उसको जरूर पिक भी करूंगी। ठीक है। टीचर मेरा चैनल देख के अंदाजा लगा लेना कि आपने कुछ सिखाया था तो फिर उसके ऊपर वो मैंने इम्प्लीमेंट किया, तो वो 333 तक लोग सब्सक्राइब करना खुद से आप तो आए मेरी लोग। सक्सेस स्टोरी बन गए हैं फिर। जी जी जी। तो आप जो है लोगों को बता सकते हैं, ये मेरा स्टूडेंट जो है, मेरी स्टोरी के बाद से आप उस डेट से इस डेट को अंदाजा लगा लें, आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा। मुझे इसका सबूत भी तो चाहिए ना, मैं जुबान से बोलूंगी तो कोई मानेगा ही नहीं। आपने जनाब रिव्यूज देने हैं ताकि मुझे अच्छे तरीके से पता चल मैं सके, रिव्यूज और मैंने टीचर, ये मैं आप तो लोगों कह के रहा हूँ, मैं तो रिव्यू। आपको ऐलान कह रहा हूँ कि ये मैं आपकी जो है जब से आपसे सीखा है तो उसके बाद से मैंने इम्प्लीमेंट किया और ये चीज आई है। अच्छी बात है, मुझे सच में खुशी हुई कि आप लोगों ने काम किया है। मैंने ना ये क्रिएटिव्स वालोों को देखे आपका कंटेंट, जो रिव्यूज होंगे वो मैंने सोशल मीडिया पे अपलोड करवाने हैं, ताकि एक तो आप लोगों का वो क्या कहते हैं, आप लोगों की यादें वहां पे पड़ी रहें, मैं जब भी देखूं मुझे अच्छा लगेगा। दूसरा ये होगा कि आप लोगों ने कुछ सीखा है तो दूसरे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इंस्पायर होते हैं। ठीक हो गया। जी ठीक है। चलें, सही हो गया। अच्छा जी, और मैं क्या पूछ रही थी, हाँ, हमने यूट्यूब पे भी बात कर ली और गूगल एड्स मैनेजर पे भी बात कर ली, यहाँ तक हमारा हो गया मॉड्यूल कवर। उसके बाद हमने बड़ी डिटेल में बात की थी फनल्स पे, कि डिजिटल की मार्केटिंग के अंदर फनल क्या होता है। फनल क्या होता है, इन सिंपल वर्ड, यूजर जर्नी, कि यूजर ने कहाँ कहाँ से हम तक पहुंचना है। फिर हमने फनल्स में को ना तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक को हमने कह दिया टॉप ऑफ फनल, दूसरे को कह दिया मिडिल ऑफ फनल, और लास्ट वाले को क्या कह दिया, बॉटम ऑफ फनल। फिर हमने ये देखा कि जो टॉप ऑफ फनल था उसके ऊपर हमारे पास अगर 1000 लोग आ रहे हैं, थाउजेंड थाउजेंड लीड्स हैं, लीड्स तो नहीं होती हैं लेकिन 1000 कन्वर्जन्स हैं, ऑडियंस ने मेरी 1000 लोगों ने मेरी पोस्ट को अच्छे तरीके से देखा, तो वो मेरे टॉप ऑफ फनल में थे। उनमें से हमने फर्ज कर लिया कि 500 लोग वो थे जो मेरी वेबसाइट पे क्लिक करके आए, तो वो किस में आ गए, बॉटम ऑफ फनल में, मिडिल ऑफ फनल में। उसके अलावा अगर किसी को मेरी चीज पसंद आ गई, उसने ऐड टू कार्ट कर दिया, या फिर कोई व्हाट्सएप का बटन था या फॉर्म का बटन था उसने फिल किया, या व्हाट्सएप का था तो व्हाट्सएप पे आके मेरे साथ चैट किया, अगर उसे कोई और क्वालिटी या कोई और कलर से रिलेटेड कुछ पूछना था तो वो सब कहाँ पे गए, मेरे लास्ट मिडल ऑफ उसमें, बॉटम ऑफ फनल्स में। तो हमने एक चीज ये जज की कि जो फनल है वो वी शेप में क्यों होता है, क्योंकि जो टॉप ऑफ फनल में ऑडियंस होती है वो ज्यादा होती है, मिडिल ऑफ फनल में उससे कम होती है, लेकिन लास्ट पे जो हमारे पास फाइनल आता है ना, बॉटम ऑफ फनल, उसमें ऑडियंस उससे भी कम होती है, लेकिन वो मिश्योर लीड्स होती है हमारी। ओके हो गया, फनल्स की समझ आ गई है सबको। और फनल क्या था, तरीका था, यूजर की जर्नी थी, कि यूजर कहाँ कहाँ से होके हम तक पहुंच रहा है। अगर हमारी ऑडियंस हम तक बहुत कम पहुंच रही है, यानी मैंने इस फनल को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, कि अगर 1000 बंदे के बाद 500 मेरे पास आया है, तो वो 500 के बजाय 800 कैसे आएगा, उसको बढ़ाने के लिए जो मैंने तरीके कार लगाना है वो मेरा फनल होगा। फनल को समझने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना, यानी अगर मैंने पोस्ट लगाई, 1000 लोगों ने देखा, 1000 के बाद जिन्होंने क्लिक किया वो थे 500 लोग, तो मैंने देखना है कि क्लिक करने और मेरे वेबसाइट तक पहुंचने से पहले लैकनेस कहाँ पे आ रही है, कि ऑडियंस इतनी डाउन हो गई है, ड्रॉप हो गई है। तो मैंने देखना है कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी पोस्ट अच्छी नहीं है। उसके बाद मैंने ये चेक करना है उसका कंटेंट ठीक है, यूजर के मुताबिक है। फिर मैंने ये देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं ये जो मेरे पास ऑडियंस आ रही है वो सारी रेलेवेंट ही नहीं है, कोई इरेलेवेंट सी ऑडियंस आ गई है। तो ये मैंने सारी चीजों को चेक करना है, ध्यान से देखना है। फिर जब इतना पता चल जाएगा ना कि हाँ, मैंने फिल्टर अच्छे से लगा लिया, अपनी ऑडियंस को फॉलो कर लिया, तो मेरी पोस्ट जो 1000 बंदा देख रहा है वो वही बंदा देख रहा है जिन्होंने बाय करना था, तो फिर अत्तल अमकान यही होता है कि 800 जरूर हमारे मिडल ऑफ फनल में आएंगे, यानी मेरी वेबसाइट तक पहुंचेंगे। वेबसाइट पे पहुंचने के बाद अगर मेरे पास वही 200 बंदा आ रहा है मेरी लीड्स में, मेरे बॉटम ऑफ फनल में, तो मैंने बड़े ध्यान से देखना है कि लैकनेस कहाँ पे आ रही है, ये जो पाइपलाइन मेरी यहाँ तक पहुंच गई है उसके अंदर से ड्रॉप कौन हो रहा है और क्यों हो रहा है। क्या ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे क्वालिटी अच्छी नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा वेब का पेज अच्छे तरीके से उन्हें शो नहीं हो रहा, जो टेक्निकल इशू होता है, कहीं ऐसा तो नहीं आ गया कि वो फिर ऑडियंस वहीं से ड्रॉप हो गई है, उसने ध्यान से वेट करने की कोशिश ही नहीं की है। फिर हमने ये देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है वहां पे जो मैंने प्रोडक्ट ऐड किया उसकी प्राइस हद से ज्यादा है, कि ऑडियंस को की पसली नहीं होती। अगर सब कुछ ओके है, फिर हमने देखना है कि मसला कहाँ पे आ रहा है। क्या ऐसा तो नहीं है कि ऑडियंस उस पे ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर रही है और उनकी पेमेंट मेरे तक नहीं पहुंच पा रही, कहीं पे कहीं ना कहीं पे तो लेकनेस होगी, वो लेकनेस चेक करना और उसको सोल्व करना। तो इस सारी जर्नी को अच्छे से समझना क्या होता है, फनल्स होता है। तो ये डिजिटल मार्केटिंग का फनल हमें अच्छे से समझ आ गया आज। ओके।
फनल्स में किसी को Yes, कोई इशू, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सबको समझ आ गई है? yes, ma'am. ठीक हो गया। मुझे ना जरा सारे एक दफा यस का मैसेज कर दे अगर सबको समझ आ गई है तो, फनल से रिलेटेड। ओके जी, अब हम बात करने लगे हैं डिजिटल मार्केटिंग में स्ट्रेटजीज की। फिर हमने देखा कि ये तो यूजर जर्नी थी जो कंप्लीट हुई, तो क्या अब हमने अपने बिजनेस को बेहतर करना है तो हमने किन किन चीजों पे फोकस करना है। मैंने ये देख लिया कि भाई मैंने डिजिटल मार्केटिंग के सारे कंपोनेंट्स यूज करने हैं। मैंने गूगल एड्स भी चलाने हैं, मैंने मेटा एड्स तो लाजमी चलाने हैं। मेटा एड्स बहुत, ये ना बहुत क्या कहते हैं, रीजनेबल से ऐड होता है, इतना बजट नहीं लगता। अगर हम गूगल ऐड चलाएं या लिंक्डइन ऐड चलाएं तो उस पर कॉस्ट बहुत ज्यादा लग जाती है। तो अगर हम बिगनर लेवल पे काम कर रहे हैं तो पहले मेटा एड्स पे अपना हाथ जो है ना वो सेट करें। ठीक हो गया। फिर मैंने कहा कि क्या मेरी जो वेबसाइट है उसकी एसईओ अच्छे तरीके से हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी वेबसाइट लोड ही नहीं होती है। फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि यूजर सर्च करता रहता है तो मेरी वेबसाइट उन्हें नजर ही नहीं आती। सारी चीजें देखनी है, सारे टेक्निकल इश्यूज को सोल्व करना है। फिर हमने देखना कि अगर मेरा कोई यूट्यूब चैनल भी है तो क्या वो ऑप्टिमाइज्ड है, उसके ऊपर अच्छे तरीके से वर्किंग चल रही है, क्या डेली वर्किंग चल रही है। फिर मैंने ये देखना है कि जो मैं कंटेंट ऑडियंस को दे रही हूँ वो किस तरह का ऑडियंस को कंटेंट जा रहा है, कहीं ऑडियंस बोर तो नहीं हो रही है मेरे कंटेंट को। तो मैंने कंटेंट का टेस्ट चेंज करते रहना है, क्वालिटी उसके अंदर ऐड करते रहना है। हमने देखते रहना है कि हाँ जी, किसी दिन मीम चली गई, किसी दिन कोई बेनिफिट चला गया, कोई टिप चली गई, ऑडियंस को से कभी कोई क्वेश्चन पूछ लिया। तो ये सारी चीजें हमने उसके अंदर मेंशन करनी है ताकि ऑडियंस बोर ना हो और मेरा पेज छोड़ के कहीं और ना चली जाए। जो बंदा मेरा है, जो ऑडियंस मेरी है वो मेरी ही रहे। ठीक है। तो ये तरीका सोचना कि किस तरह, जैसे कंटेंट था तो मैं किस तरह का कंटेंट ऐड करूंगी कि मार्केटिंग मेरी अच्छी होगी, ऑडियंस मेरे पोस्ट पे आके रुकेगी और मेरे प्रोडक्ट बाय करने के लिए मेरी वेबसाइट तक भी जाएगी। तो ये थी स्ट्रेटेजी जब मैंने कंटेंट को चेंज करने की कोशिश की। मैंने कंटेंट का इशू समझ लिया कि हाँ भाई मैं कंटेंट के अंदर तो फलां गड़बड़ी कर रही हूँ, मेरी पोस्ट का इमेज अच्छा नहीं है, इमेज का कलर अच्छा नहीं है। तो ये सारी चीजें समझना और उसको सॉल्व करना, ये मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज में आता है। इसके अलावा हमने बात की थी 360 मार्केटिंग की, वो हमने बिल्कुल शुरू में ही कर ली थी। जब हम सारी मार्केटिंग के पहलू, सारे कंपोनेंट्स अच्छे से कवर कर लेते हैं, यानी किसी ने मेरी पोस्ट देखी, उसके बाद मुझे फोन कॉल पे भी ऑर्डर्स आ रहे हैं, ऑर्डर्स मुझे वेबसाइट के थ्रू भी आ रहे हैं, लोग मेरे व्हाट्सएप पे भी मैसेज ऐड कर रहे हैं। अगर मैंने अपने यूट्यूब चैनल साथ अटैच किया हुआ है तो लोग चैनल पे जाके मेरी वीडियोस, मेरे रिव्यूज वगैरह जो मैंने अपलोड किए हैं वो भी देख रहे हैं। अगर ये सारा काम चल रहा है तो इसको हम कहते हैं 360 मार्केटिंग। जब हम कहीं, आप लोग कहीं पे इंटरव्यूज के लिए जाओगे तो ऑडियंस क्या कर रहे होते हैं, जो वहां पे बंदे बैठे होते हैं, डेवलप, वो क्या कहते हैं, बिजनेस डेवलपर्स या फिर सीईओ, अगर आपका कोई इंटरव्यू ले रहा है तो वो 360 का वर्ड बड़ा सुनना पसंद करता है। ये ना टिप्स मैं भी आपको बताने लगी हूँ। स्ट्रेटेजी के बाद लेक्चर हमारा हो गया कंप्लीट। तो अब हमने करनी है मजे मजे की बातें, वो वाली जो आपकी इन फ्यूचर यूज होने वाली है। तो सबसे पहले आप लोग ना जल्दी से नोटपैड पे लिख लो कि आप लोगों ने अब क्या क्या काम करना है। आप लोगों की जिम्मेदारी बन चुकी है, सीखा है तो सिर्फ सीख के संभालना नहीं है, उस पर काम भी करना है। तो पहले क्या करना है, आप लोगों ने अपना रिज्यूम बनाना है। नहीं, सबसे पहले लेक्चर एंड होगा तो गूगल क्लासरूम पे जाके आप लोगों ने रिव्यू देना है लेक्चर का कि ये लेक्चर की जर्नी आप लोगों की कैसी रही। ठीक है। सेकंड, ये जल्दी से लिख लो नोटपैड के ऊपर। मुझे ना ओके का मैसेज करो अगर सबके पास नोटपैड है और जो जो मैं कहूंगी वो मेंशन भी करेंगे। देखो लिखने से ना बड़े मसले हल Yes, होने ma'am. लग पड़ते हैं। ठीक है, चलो जी, ओके हो गया। पहले आप लोगों ने रिव्यू देना है, उसके बाद क्या करना है, आप लोगों ने अपना रिज्यूम सेट करना है। मेंशन कर लो कि अब आप लोगों ने रिज्यूम बनाना है, अपनी सीवी बनानी है। सीवी में क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपने अपने सीवी में जो भी नाम वगैरह, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर लिखते हैं, उसके बाद जब अपने सीवी का टाइटल लिखना है वो आपने लिखना है डिजिटल मार्केटर्स। ठीक है। परफॉर्मेंस मार्केटिंग की तरफ अभी नहीं जाना क्योंकि बिल्कुल स्टार्टिंग जर्नी है। तो सोशल मीडिया नहीं लिखना, क्या लिखना है, डिजिटल मार्केटर। सोशल मीडिया छोटा काम है, वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया। कंटेंट आप लोग बहुत अच्छा लिख लेते हो, तो सोशल मीडिया वाला काम आप लोगों ने छोड़ दिया। अब आप लोगों को डिजिटल मार्केटर्स, तो रेज्यूम पे क्या लिखना है, डिजिटल मार्केटर। ओके है, यहाँ तक ओके है तो मुझे जल्दी से आप लोग साथ साथ ओके का मैसेज भी Yes, कर ma'am. दो। ठीक है। अच्छा जी, डिजिटल मार्केटर के बाद आप लोगों ने क्या करना है, अपनी स्किल्स ऐड करनी है फर्स्ट पे। अपना, अपने बारे में नहीं बताना, अपनी, चलो अपनी क्वालिफिकेशन लिख देनी है। जो जो आप लोगों की क्वालिफिकेशन है उसके साथ आप लोगों ने क्या ऐड करना है, सिर्फ आप लोगों ने इंटर, मैट्रिक, बैचलर, मास्टर्स ये नहीं लिखना, आप लोगों ने बीच में इंक्लूड करना है डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स। ठीक है। डिजिटल मीडिया, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है, कोर्स उसमें इंक्लूड करना है। ओके हो गया। उसके बाद आप लोगों ने अपनी सारी स्किल्स डिटेल में मेंशन करनी है। आप लोग कंटेंट अच्छा लिख सकते हो, आप लोग ब्लॉग अच्छे लिख सकते हो, आप लोग आर्टिकल्स अच्छे लिख सकते हो, आप लोग कंटेंट की स्ट्रेटेजी समझ सकते हो। देखो देखो देखो, एक चीज सबसे पहले, सबसे पहले चीज आ रही है
स्ट्रेटेजी नहीं, मार्केटिंग वाली, यानी आप लोगों ने लिखना है एड्स मैनेजर, गूगल एड्स, मेटा एड्स एक्सपर्ट, गूगल एड्स एक्सपर्ट और लिंक्डइन एड्स। उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, बीच में आप लोगों ने ऐड कर देना है कंटेंट मार्केटिंग, एसईओ मार्केटिंग, लिंक्डइन मार्केटिंग, सारा मेंशन करना है, अलग अलग मेंशन करना है। स्किल्स जितनी डिटेल में आप लोग जितना छान छान के सब कुछ ऐड करोगे ना, उतनी अच्छी चीज है आपकी सीवी के लिए। सीवी के 2 पेज होने चाहिए और एक पे सारी स्किल्स, दूसरे के ऊपर आप लोगों ने अपना कोई एक्सपीरियंस वगैरह मेंशन करना है। जितना छोटा छोटा सा लिख दो कोई मैटर नहीं करता। देखो अब जो मार्केट मैम चल रही है ना, एक्सपीरियंस क्या लिखें? अभी कोई जॉब नहीं पहले की आप लोग मैम आप, मीन्स के डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड तो पहले कोई नहीं की ना। हाँ नहीं की ना, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों ने इंटर्नशिप किया ना आदि लर्निंग से, तो 3 माह की आपकी इंटर्नशिप उसके अंदर इंक्लूड होगी, वो आप लोगों ने ऐड कर देनी है। ठीक है, ओके मैम। ओके। अच्छा जी, अब आप लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स मेंशन कर दी, गूगल एड्स, मेटा एड्स, पिंटरेस्ट मार्केटिंग, सब कुछ। खैर पिंटरेस्ट मार्केटिंग नहीं लिख सकते, लेकिन सब कुछ बाकी ऐड कर देना है। ये हो गया। स्किल्स के अंदर आप लोगों ने कंटेंट मार्केटिंग भी ऐड कर दी, एसईओ मार्केटिंग भी ऐड कर दी, सब कुछ ऐड हो गया। क्या चीज रह गई है जो हिडन है? ईमेल मार्केटिंग भी मेंशन करनी है, स्ट्रेटजीज, एक्सक्यूज मी फनल्स। टीचर। जी जी। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे हम कह रहे हैं हाथी लर्निंग, तो वो हमसे लोग पूछेंगे कि क्या आपके पास क्या प्रूफ है कि आपने हाथी लर्निंग से ये कोर्स किया है या जो भी है, हमारे तो पास कोई सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट नहीं होगा? मिलेगा? हाँ ना, क्यों नहीं होगा? जैसे ही सर्टिफिकेट्स का वो हमारी कैंपेन चलती है, सबको सर्टिफिकेट्स देने होते हैं, तो हम आप लोगों को सर्टिफिकेट इशू करते हैं। ओके सही। मैम अच्छा जहाँ जी, से हमने कोर्स किया है तो हमने वो भी मेंशन करना है ना रिज्यूम में। हाँ ना, जब जैसे हम ऐड करते हैं अपना यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का, वहीं पे आप लोगों ने इंस्टीट्यूट का भी नेम ऐड करना है। ठीक है मैम जी। मैम मैंने ना एक बहुत पहले फ्रीलांसिंग के दौरान ना पोस्टिंग स्केड्यूल की थी, पोस्ट को स्केड्यूल किया था, तो वो भी मेंशन कर दूं एक्सपीरियंस में? पोस्ट कैच लिंक करें। अगर आप लोगों को आपका एक्सपीरियंस है, आपको पता है टाइमिंग, पोस्ट की टाइमिंग क्या है, कैसे स्केड्यूल मैम करना होता है, वो तो आइडिया नहीं था, क्योंकि वो मुझे क्लाइंट नहीं बताई थी ना, कि क्योंकि उनका वो यूएस के थे, यूके के थे, हम्म, कितने टाइम करनी है। मेरी बात मैंने सुनो, बस आपने ये नहीं ऐड करना। फिर आपने ये नहीं ऐड करना कि आप पोस्ट कैजुअल करते थे। आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग ऐड करनी है, और आपने अपनी कंपनी यूके यूएसए की जोन से भी थी, वहां पे आपने इंटरनेशनल करके उस कंपनी का नाम ऐड करना है। ठीक है, मैम, लेकिन फ्रीलांसिंग में तो वो क्लाइंट बेस होते हैं ना, तो क्लाइंट ने बस ऐसे ही वो मुझे मैसेज किया और कहा था ये पोस्ट भी मतलब मैंने खुद डिजाइन की थी ना, तो वो डिजाइन करके उसने मुझे, मैंने करती गई, और वो तो बस फिर आप वहां स्केड्यूल पे देखिए। लिखोगे फ्रीलांसिंग एक्टिविटी कैसे। जो आपने अपनी पोस्ट लिखनी है, वो आपने ये नहीं ना लिखना कि पोस्टिंग की थी। क्या किया था? सोशल मीडिया मैनेज किया था, जारी सी बात है, पोस्ट डिजाइन किया, सारा कुछ किया, कंटेंट लिखा। और वो साथ में जो, क्योंकि सॉफ्ट टूल भी जो था ना वो मेटा नहीं था, वो मेल चिम्प चैम्प था, ये चिम्प होता है वो। ठीक है, तो आप टूल ऐड करो। हाँ, टूल से मुझे याद आ गया, रिज्यूम में आप लोगों ने अपने टूल्स भी मेंशन करने हैं। जैसे एक टूल आप लोगों को जो है वो मेटा एड्स यूज करना आता है। इसके अलावा मेलचिम्प हमने पढ़ लिया। और कौन कौन से टूल्स हैं? मैंने आप लोगों को बताया था उसमें, जब हम कर रहे थे ना कंटेंट से रिलेटेड बात, तो मैंने ये बताया था, जब हम हैशटैग्स ढूंढ ढूंढ रहे होते हैं तो किससे, अल हैशटैग से। ये एक टूल है, वो आप ऐड कर सकते हो। इसके अलावा हब स्पॉट वगैरह बाकी बहुत सारे टूल्स हैं, वो ऐसे ऐसे आप लोग देखते रहना, सर्च करते रहना और काम करते रहना उसके मुताबिक, वो ऐड करते रहिएगा। ठीक है, तो अपने रिज्यूम आप लोगों ने अब अच्छे से बनाना है। दूसरा काम आपका हो गया, ओके। तीसरा क्या काम है? लिंक्डइन के ऊपर आप लोगों ने जल्दी से जॉब सर्च करना शुरू कर देनी है, डिजिटल मार्केटर की, सोशल मीडिया की, क्योंकि कभी कभार उन्होंने सोशल मीडिया लिखा होता है लेकिन उन्हें चाहिए डिजिटल मार्केटर होता है। तो सोशल मीडिया की मिल जाए, डिजिटल मार्केटिंग की मिल जाए, किसी की मिल जाए, जल्दी से पकड़ के अपना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इनहेंस करना शुरू कर देना है। ठीक है, काम पकड़ो। रिमोट मिलता है, रिमोट कर ले, कोई करीब में ऑफिस है तो ऑफिस वाला ज्वाइन कर लें। शुरू में आपको कितने में भी सैलरी मिलती है ना, मैक्सिमम, अब मैं बताती हूँ आपकी सैलरी। अभी जो मार्केट में आप लोग जाओगे 60+ पे ही आप लोग जाओगे। आप लोगों ने, अब आपको उसका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ये नहीं आप लोगों से अगर कोई पूछ रहा है ना कि आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी क्या है, मिनिमम 55। ठीक है, और क्या, रिमोट प्रोजेक्ट मिलता है तो अच्छी बात है, आप लोग 2 से 3 प्रोजेक्ट्स भी कर सकते हो। तो आप लोगों ने किधर जाना है, लिंक्डइन के ऊपर सर्च करना शुरू कर देना है जॉब। इसके अलावा इंडीड पे जॉब सर्च करो। और क्या है, हमारे पास जॉब से रिलेटेड वो आती रहती हैं जॉब्स, जो भी लेकिन हम मैम हमारे। किसी सॉफ्टवेयर हाउस में भी हमें इंटर्नशिप ही मिलेगी। नहीं, अभी इंटर्नशिप नहीं मिलेगी ना, आपने इंटर्नशिप की हुई है, आप लोग काम कर रहे हो, आपको सारा काम आता है मार्केट का। जॉब पोस्टिंग नहीं ना आपसे करवाई, वो भी करवाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। अभी तो 3 माह की आपकी इंटर्नशिप है, इतना टाइम पड़ा हुआ है। यस ये सेकंड वीक चल रहा है ना शायद आपका। यस। यस मैम। मैम। तो बस आप लोगों का बस ये काम सीख ही रहे हो, सारा कुछ सीख रहे हो, आहिस्ता आहिस्ता आगे आगे होता रहेगा। अभी मैंने आप लोगों से ऐड चलवाने हैं, तो
ये आप लोग एक्सपीरियंस 3 मंथ्स का इंटर्नशिप कर रहे हो, कहाँ से? हादी लर्निंग से। आगे जाके इंटर्नशिप पे हाथ नहीं डालना। अब आप लोगों ने इंटर्नशिप वाले काम नहीं करनी है, छोटे बच्चे नहीं है। इंटर्नशिप में उन्होंने क्या करना होता है? अपना काम निकलवाना होता है, फ्री में इंटर्नशिप करनी होती है 3 माह के अंदर। और सिखाना उन्होंने उतना ही है जितना आपके एक्सपर्ट बैठा होगा और उसको आता होगा। तो अगर एक्सपर्ट बेचारे को पूरा पूरा आता है, इसका मतलब वो इंटर्नशिप भी हमारी गई। ठीक है। तो इंटर्नशिप का जर्नी आपकी यहाँ से हो रही है। अब आप लोगों ने एज एक्सपर्ट ही अपनी जॉब ढूंढनी है। इंटर्नशिप के दौरान आपको कहीं पे जॉब मिलती है, आप मुझे एक्सक्यूज करो मैम मुझे जॉब मिल गई है, मुझे कोई कुछ गाइड करे, मैं गाइड करूंगी। इसके अलावा आप फ्री हो, आराम से जॉब ज्वाइन करो, अपना स्टार्ट करो। यस ठीक मैम, है, मैं जॉब सर्च कर रही हूँ सॉफ्टवेयर हाउस। सही हो गया। सारे जल्दी जल्दी से जॉब भी सर्च करना शुरू कर दो लिंक्डइन के ऊपर। और जॉब की डिमांड क्या है आपकी? कम से कम सैलरी 55,000। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा आप लोग जाना चाहते हो 80-90 1 पे प्लस जा सकते हो, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सपर्ट होने के बाद। शुरू में इतने में ही आप लोग करना, ताकि आपका हाथ अच्छे से चल सके हर टूल पे, हर काम पे। आपको ऑफिस के अंदर के माहौल की समझ आ सके, आपको पता चल सके सीईओ को कैसे डील करना है, आप लोगों ने रिपोर्टिंग कैसे करनी है। अब मजे की चीजें मेंशन करनी है। समझो आपको जॉब भी मिल गई, जॉब के बाद क्या करना होता है? अगर आप लोग कैंपेन चला रहे हो तो आप लोगों ने अपनी वीकली कैंपेन की रिपोर्ट देनी होती है। कैंपेन रिपोर्ट तो डेली देनी होती है, लेकिन सोशल मीडिया अगर आप लोग साथ मैनेज कर रहे हो तो सोशल मीडिया की रिपोर्ट आपने वीकली देनी होती है। कि आज सोशल मीडिया यहाँ पे था, इतने फॉलोअर्स थे, इतनी पोस्ट एंगेजमेंट थी, ये पोस्ट की है। वीक के बाद अगर आप लोगों ने 3 पोस्ट की हैं तो वो 3 पोस्ट आपने मेंशन करनी है, साथ बताना है कि तीनों के ऊपर इतनी इतनी एंगेजमेंट्स है। टोटल फॉलोअर्स इतने हैं पेज के, इंस्टाग्राम के इतने हैं, लिंक्डइन कितने हैं, पिंटरेस्ट कितने हैं, जो जो भी है वो सारी रिपोर्टिंग आप लोगों ने देनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, आपको कोई नहीं बताता। मार्केट में जब हम चले जाते हैं, जॉब कर रहे होते हैं, हम उन्हें रिपोर्ट नहीं देते, वो कहते हैं बंदा काम ही नहीं कर रहा, आपको निकाल देते हैं। तो ये वो एक हिडन सी चीज है जो आपको पहले पता होनी चाहिए। ओके मैम। ठीक हो गया? चलो जी, यहाँ तक तो हमारा काम हो गया। ओके, इसके अलावा हमें पता चल गया हमने इंटर्नशिप नहीं करनी है, जॉब करनी है। जॉब में रिपोर्टिंग वाला काम वो भी ओके हो गया। अब क्या है? आहिस्ता आहिस्ता 3 माह मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा ना 6 माह आपने पहली कंपनी में लाजमी लगाने हैं। 6 माह लगाने के बाद आप लोग आगे जिस कंपनी में जाओगे, आप लोगों ने डबल सैलरी पे जाना है, यानी 90 की डिमांड करनी है। 6 माह के बाद आप लोगों ने कहना है कि इतना टाइम हम लगा रहे हैं और सिर्फ हमारी इतनी सी अपडेट हो रही है सैलरी। तो ये बहुत बड़ी गनीमत है। जैसे ही आपको वो सेकंड जॉब आपकी होगी ना, उसके साथ साथ आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट पे फोकस ज्यादा शुरू कर देना है। और अगली जॉब 3 माह लगाओ, 6 लगाओ, और अगली जॉब ढूंढो। अब आप लोग ये कहोगे कि ज्यादा जॉब्स ढूंढना छोड़ना इससे रेपो खराब होती है? नहीं खराब होती। स्किल्स आपकी एनहेंस हो रही होती है, और आप लोगों ने जितना एक मार्केट को देना था ना, एक कंपनी को, उतना दे लिया है। उसने आपकी सैलरी इंक्रीज नहीं करनी, इसलिए अब आप लोग आगे जाओ। अगर किसी का रूल है कि वो आफ्टर 6 मंथ सैलरी इंक्रीज कर देता है, फिर तो ठीक है, आप लोग रह सकते हो। डबल कर दे, जो भी 50% इंक्रीज करनी है, या 25%, जितना भी उनका रूल है। ठीक है। लेकिन अब आप लोगों ने क्या करना है? यहाँ पे नहीं बैठना, कोर्स के बाद फ्री नहीं बैठना, आप लोगों ने कुछ ना कुछ करना है। जब तक टाइम मिलता है अपनी पोस्ट डिजाइन करो अपने सोशल मीडिया के लिए, वहां पे अपलोड करो। मुनासिब लगता है? मेटा बहुत रीजनेबल कैंपेन है, 500 के अंदर, 15-2500 के अंदर आप लोग एक हफ्ते की कैंपेन चला सकते हो। बिल्कुल माइनर सी, कुछ नहीं करना। तो शुरू में आप लोग बातें कर सकते हो। आप लोग कहो कि हम डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज ले, आप लोग डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज के लिए, प्रोजेक्ट लेने के लिए आराम से कैंपेन चलाओ। आपको खुद ब खुद ही प्रोजेक्ट आने लग पड़ेंगे। लेकिन यहाँ की मार्केट का मसला ये है कि ये पे नहीं करते, तो आपको इंटरनेशनल क्लाइंट ही उठाने पड़ेंगे। ठीक है। और इसके अलावा हाँ, अगर आप लोग कहते हो कि अभी हमारे पास कोई स्किल नहीं है, कुछ नहीं है, आपको आपको इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि हमें सोशल मीडिया अच्छे से आई है या नहीं आई, तो क्या करना है? आराम से, वो क्या कहते हैं, जो साइकोथेरेपिस्ट होते हैं, एक दूसरे की, वो क्लाइंट्स की थेरेपी कर रहे होते हैं, उनसे गपशप लगा रहे होते हैं, डिस्कशन कर रहे होते हैं। आप लोगों ने कैंपेन चलानी है माइंड साइंस से रिलेटेड, एंजाइटी या डिप्रेशन है, कुछ भी है भाई, हमसे कांटेक्ट करो। वो आपको कॉल करेंगे, आपने कहना क्या मसला, सॉरी मैं ना माइंड साइंस की भी हूँ, इसीलिए मैं इससे रिलेटेड आपको काफी अच्छा हिंट दे रही हूँ। वैसे ही आपसे रेलिवेंट हो जाएगा। लेकिन एक जुगाड़ है कि अगर कुछ नहीं होना तो ऐसे ही कर लो, लेकिन फ्री नहीं बैठना। आप लोगों की सक्सेस स्टोरीज मुझे रिक्वायर्ड है। मेरे पास डिजिटल मार्केटिंग की ये 7th बैच के अंदर से कितने स्टूडेंट्स हैं? 2 to 4, 7 स्टूडेंट्स हैं। 7 सक्सेस स्टोरीज तो जानी ही जानी चाहिए। अगर आप लोगों ने डिग्री की हुई है, उससे रिलेटेड जॉब करना चाह रहे हो तो वो करो। डिजिटल मार्केटिंग और ये दोनों आप एट अ टाइम नहीं कर सकते। एक ये अलग फील्ड है, वो अलग फील्ड होगी। अगर वो मार्केटिंग की ही फील्ड है तो आप जा सकते हो, अगर एक दूसरे के साथ मिलती जुलती है तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग डेवलपर हो, डिजिटल मार्केटर हो, तो फिर ये दोनों मैस क्रिएट करेंगे, आपको दोनों की इकट्ठी जॉब नहीं मिल सकती। हाँ, डिजिटल मार्केटिंग का प्रोजेक्ट आप लोग घर बैठ के करते रहो, और उसके अंदर
सॉफ्टवेयर हाउस में आप लोग एज ए डेवलपर काम करते रहो, इस तरह हो सकता है। और डिजिटल मार्केटिंग खुद बड़ा फोकस चाहिए होता है उसके लिए, आप लोग डिस्टर्ब हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, ज्यादा से ज्यादा काम नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा चैनल्स के ऊपर एक ही वक्त में काम करना होता है। एक पे काम करना हो ना तो बंदा नहीं थकता, चाहे सारा दिन कर ले। डिफरेंट चैनल्स पे करना होता है तो ऐसे लगता है कि हम इतना काम कर रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम है। ठीक है, जिस पे आपको ज्यादा ग्रिप है, डिजिटल मार्केटिंग में है तो ये जॉब कर लो, उसके प्रोजेक्ट पकड़ लो, उस पे है तो ये वो जॉब कर लो और इसके प्रोजेक्ट पकड़ लो, काम शुरू करना है। जी आयशा, आप क्या जानना चाह रहे हैं? मैम अगर हम पेड इंटर्नशिप करें तो वो ठीक नहीं स्टार्टिंग में, क्योंकि अभी तो थोड़ा डाइट हमारे डाउट्स हैं, क्योंकि अभी प्रैक्टिस तो हमने उस तरह की नहीं है इस पे। अभी तो आपके पास टाइम इतना है आपकी अपनी इंटर्नशिप का, अगर पेड इंटर्नशिप मिल जाती है तो वो भी ठीक है, आप लोग वो कर लो, कोई मसला ही नहीं है। आपको यस बीच मैम, में वो कहीं पे, यहाँ पे आसानी से मिल जाती है पेड इंटर्नशिप। तो ठीक है, आप आराम से उसे ज्वाइन करो, कोशिश करो, कुछ ना कुछ करना यस है। मैम। ठीक है, ओके। किसी को कोई और कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? हमने जितना लेक्चर कर लिया, जितने लेक्चर्स कर लिए आज, उसका हमने निचोड़ भी देख लिया और हमें पता चल गया कि हाँ जी यहाँ तक ओके है। करियर काउंसलिंग भी हमारी हो गई और क्यूए का सेशन भी हो गया, कुछ पूछना था या जो जो कुछ भी हमारा चल रहा था, सारी चीजें हो गई कवर। अब जरा मुझे एक एक करके बताएं कि आप लोगों ने अपने लिए क्या सोचा है। टॉप में मेरे पास आयशा आप ही हैं, तो जरा मुझे जल्दी से आयशा क्रम बताएं आपने क्या सोचा अपने लिए। अब ये लेक्चर एंड हो गया, लेक्चर की ड्यूरेशन में भी बहुत कुछ सोच सकते हैं, लेकिन अब क्या सोचा? सॉरी आयशा, रुके अभी जरा। आयशा रहमान, आपने कुछ पूछना है तो आप पूछ लें। जी मैम, मैंने पूछना था, एक दफ़ा वो बता दें, पोस्टिंग टाइम के बारे में थोड़ा सा बता दें। हाँ, ये ना पोस्टिंग टाइम वेरी कर रहा होता है, किस दिन क्या करें। हाँ, वैसे जो अमूमन हम पोस्ट कर रहे होते हैं यहाँ पे लोकल मार्केट के अंदर, हमारा वो टाइमिंग होता है ये बात का, सेकंड हाफ जो होता है, यानी 4-5 बजे वाला अर्ली मॉर्निंग, या फिर बहुत अर्ली सुबह 9 बजे आप लोग पोस्ट कर लो, या फिर यह कि 4-5 बजे पोस्ट करें, क्योंकि 6 बजे तक नहीं ना कर सकते, ऑफ टाइमिंग होती है, किसी की 5 बजे की होती है, किसी की 6 की होती है, किसी की 7 की होती है। लेकिन लास्ट टाइम में आप लोग पोस्ट करें, वो क्या होता है, वो फिर अच्छी ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट्स दे रहा होता है। इसी तरह अगर आप लोग को इंटरनेशनल क्लाइंट पकड़ते हो तो उसके अर्ली मॉर्निंग में, यानी अगर हमारा यहाँ पे है ना, हम यूएसए का क्लाइंट, जैसे मेरे पास एक यूएसए का क्लाइंट है, तो उसका क्या होता है टाइम, जब ये हमारा एंड हो जाता है 7 बजे का, 8, 9, 9, 10 बजे उसकी पोस्टिंग हो जाती है, ताकि साथ ही साथ वो बंदे जैसे उठ रहे होते हैं ना, उनका वही काम सोशल मीडिया को स्क्रॉल स्क्रोल करना, देखना। और ज्यादातर उनकी मॉर्निंग एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती हैं, तो वो एक ही दफा चेक करते हैं, या फिर वहां उनका भी वही टाइम के लास्ट पे जो आ रहा होता है ना, मिड का 5 बजे के बाद का, वो वाला, बिल्कुल 5 बजे फ्री होते हैं, उसके बाद उन्होंने अपने इधर उधर के काम देखने होते हैं, अगर कोई जॉब कर रहा है या कुछ भी है, 5 बजे के बाद उन्होंने फिर सोशल मीडिया पे टाइम देना है, तो हम उसकी अगर टाइमिंग देखते हैं तो वही 5 से 6 के दरमियान में हम शाम में कर सकते हैं। ठीक है जी ठीक है। जी। आयशा, जरा मुझे बताएं, आप आयशा अकरम, आपने अपने बारे में अभी तक क्या सोचा है, क्या प्लान किया है, आप नेक्स्ट क्या करेंगे, योर फ्यूचर प्लान? मैम मैम सोचा हुआ तो बहुत कुछ है, और पर्सनल ब्रांडिंग में अपना ब्रांड बिल्ड करूंगी लिंक्डइन पे, और उस पे इतना कंपटीशन नहीं है उस पे, तो इसलिए मैं लिंक्डइन पे ही जाना चाहूंगी और फेसबुक एड्स पे जाना चाहूंगी, ताकि जो मेरी स्किल्स हैं अगर मुझे उस पे अगर लोकल क्लाइंट भी मिलता है तो ईजी रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग है तो थोड़ा मैं इंटरनेशनल क्लाइंट को नहीं कवर अप कर पाऊंगी। और बाकी ये कि अपनी इंग्लिश लैंग्वेज हाई स्किल्स पे लेकर जाऊंगी मैं। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक। यस मैम। आयशा रहमान, आपने क्या सोचा हुआ है खुद के लिए? मैम मैंने ये अभी तो एक तो बंदों के साथ ना मिल के उसके अकाउंट को मैं सोच रही हूँ कि मार्केटिंग करके और ये सारा करके ना एक प्रैक्टिस ले लूँ कैंपेन्स चलाने की, फिर उसके बाद खुद शायद फ्रीलांसिंग की तरफ चली जाऊंगी, या फिर खुद अपना कोई बिजनेस की स्टार्ट करूँगी। ठीक हो गया। लाइबा हुसैन, आपने क्या सोचा है खुद के लिए? मुझे कंटेंट राइटिंग का काफ़ी शौक है, तो मैं सोच रही, मतलब मैंने ये सोचा हुआ है आगे के लिए कि मैं लिंक्डइन के ऊपर ये अपने आर्टिकल्स वगैरह लिखूंगी और उनको आगे बढ़ाऊंगी, और वर्डप्रेस के ऊपर एक वेबसाइट बना के उनको डिजिटल मार्केटिंग की जो मैंने स्किल्स सीखी हैं उनसे मार्केट करूंगी। इसके साथ साथ जो मैंने आपको बिजनेस का बताया था मैं उसको लेके आगे चलूंगी इंशाल्लाह। सही हो गया, अच्छा प्लान है आपका। मेमुना, आपने क्या सोचा हुआ है खुद के लिए इन फ्यूचर, कोर्स करने के बाद क्या करेंगी? मेमुना, आपको आवाज आ रही है?
चलें वो तब तक सोच लें। मेहरीन, आप मुझे बताएं आपने खुद के लिए क्या प्लान किया हुआ है? मुझे लगता है इन्हें आवाज नहीं आ रही है या फिर ये ध्यान से देख नहीं रहे हैं। मेरिन, आपको आवाज आ रही है? चाहे तो आप लोग मुझे चैट में बता सकते हो अपना फ्यूचर प्लान क्या सोचा है आफ्टर दिस कोर्स। मोहम्मद अहमद, आपने क्या प्लान किया हुआ है? मैम मैं ना असल में इंडस्ट्रियल इंजीनियर हूँ। तो मैंने अपना जो है ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग का सोचा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करना है। तो उसी को अपने उस ब्रांड को प्रमोट करने के लिए मैं ये डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा हूँ। और एज अ साइड हसल भी मुझे जो प्रोजेक्ट मिला करेंगे मैं उस पर भी काम किया करूँगा। सही हो गया, आपने बहुत अच्छा प्लान अपने लिए सोचा हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा काम चल रहा है, इसका कंपटीशन कम और मांग ज्यादा है। जी यस मुमताज मैम। हुसैन, आपने क्या सोचा हुआ है खुद के लिए? टीचर, मैंने तो एक तो यूट्यूब चैनल को इसको प्रमोट करना है, और दूसरा ये कि एवराई के नाम से एक ब्रांड आता है पाकिस्तान में सर्वेलेंस सिक्योरिटी कैमरे का। तो मैं ऑफिशियल पार्टनर हूँ पाकिस्तान सिंध रेंजर्स का और पाकिस्तान नेवी का। तो मैं उनको जो है सर्वेलेंस चीज सप्लाई करता हूँ, और जो मेरा अपना ही ब्रांड है। तो उसी के ऊपर ही अब मैं जो है और ज्यादा वर्किंग करूंगा, ताकि और ज्यादा सोशल मीडिया को एक्टिव करके और जो है मतलब इसको एंगेज करके मैं अपने क्लाइंट्स बढ़ाऊंगा। बस यही है। मैं और बकाया आपकी भी सुपरविजन रहेगी, आपसे गाइडलाइन लेते रहेंगे इंशाल्लाह। जी जी, क्यों नहीं। ये जरा मुझे दोबारा से अपने बारे में बताइएगा, मुझे समझ नहीं आई, शायद आपने बड़े मुश्किल मुश्किल से वर्ड्स बोले हैं। आप क्या करते हैं फिल वक्त? टीचर, एक तो यूट्यूब के ऊपर आपके साथ है, अभी चैनल के नया एंगेज किया है, ठीक हो गया। दूसरा एवर आई के नाम से ही जो मेरा चैनल का नाम है, यही मेरे एक ब्रांड्स का नाम है। सर्वेलेंस कैमरे, सिक्योरिटी कैमरास नहीं होते जो जी घरों जी में जी। और ये चीज वो लगते हैं। तो मैं इसका मैन्युफैक्चरर हूँ, ये चाइना में फैक्ट्री है हमारी। तो अच्छा। उसको हम पाकिस्तान में लाके जो हमारी सिंध रेंजर्स है, हम इसके ऑफिशियल पार्टनर हैं, और इनको ठीक है। सप्लाई देते हैं। पाकिस्तान नेवी को हम सप्लाई देते हैं, जो हमारे ब्रांड्स को जो है वो हम इंस्टॉल भी करवाते हैं और उनको सेल भी करते हैं। और अब मैं जो है ये सिविल इलाके में भी जो है काम करने के लिए एक्टिव हो गया हूँ, और उनसे परमिशन भी हो गई है कि अब हम वहाँ पे भी सेल कर सकते हैं, क्योंकि पिछले 12-14 साल से मैं उनको सप्लाई दे रहे हैं। तो कुछ उनसे एग्रीमेंट से जो हम नहीं दे सकते थे, लेकिन अब वो एग्रीमेंट हमारे खत्म हो गए। तो अब हम जो है सिविल की तरफ भी जाएंगे इंशाल्लाह। सही हो गया, अच्छा काम है आपका भी। चलें, सही है, खुशी हुई आप सबने अपना फ्यूचर प्लान भी किया हुआ है। हमारा ये लेक्चर, हमारा जो मिशन था वो कंप्लीट होने वाला है। मुझे आप सबसे अब सक्सेस स्टोरीज रिक्वायर्ड है, ताकि मुझे तसल्ली हो जाए कि जी जो हमारा मकसद था हमने वो पूरा किया। तो कोई अच्छी चीज, मैं सबसे पहले आप लोगों को जो एडवाइस देना चाहूंगी, एक तो ये, जब भी आप लोग कोई काम करो, अगर आप लोग अपना बिजनेस कर रहे हो तो बिल्कुल लॉयल होके अपनी टीम का ख्याल रखे। एक अच्छे लीडर की यही क्वालिटी होती है कि वो बहुत आराम से पुरसकून तरीके से ऑडियंस को गाइड कर रहा होता है, अपनी चीज़ों पे नज़र रख रहा होता है, कोई चीज़ उसकी आंख से ओझल ना हो। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक अच्छे लीडर की क्वालिटी बताती हूँ। वो बिल्कुल खामोश तरीके से चल रहा होता है, लेकिन उसके पीछे उसकी पूरी टीम होती है, वो जिसको सपोर्ट कर रहा होता है। और उस टीम के बगैर ना तो वो कुछ है, तो ना ही उसकी टीम उस बंदे के बगैर कुछ होती है। तो अगर आप लोग लीडर हो, आप लोगों ने अपनी क्वालिटी को इनहेंस करना है, दूसरों से हट के चलना है, ताकि दूसरों की नजर पड़े आप पे तो उन्हें पता चले कि ये कोई मैनर्स के साथ, डिसिप्लिन के साथ चल रहे हैं। मतलब ये नहीं है कि आप लोगों ने बड़े तरीके से चलना है, ये जिंदगी की बात है। इसके अलावा आप लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स वो अच्छी होनी चाहिए, मैनर्स आप में होने चाहिए। कभी किसी को बोलते वक्त भी, कोई छोटा मिले कोई बड़ा मिले, कोई गलत वर्ड नहीं यूज करने हैं। कभी कभार ऐसे होता है हमारे सामने कुछ ज़यीफ होते हैं, हमें पता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चालाकी चुलूकी मार रहे होते हैं गरीब नहीं है, इतने ज़यीफ भी नहीं होते हैं, लेकिन वो ज़यीफ बन के हमारे सामने गुजर रहे होते हैं। अब हमारा ये नहीं, जो इस्लाम है वो भी कहता, ना ही हमारे अपने मैनर्स कहते हैं कि हम उनके साथ बुरे तरीके से पेश आए। कोई बुरा कर जाए तो चुप करके एडजस्ट करें, उसको एब्जॉर्ब करें। मार्केटिंग के अंदर भी अगर हम काम करते हैं, अगर हमने मार्केट में आगे निकलना है, अपने बिजनेस को बढ़ाना है, अपने रेपो को बेहतर करना है, अपनी रिस्पेक्ट को बढ़ाना है, तो ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। एक चीज बिल्कुल पोलाइट, कोई कुछ भी कह जाए, कभी सख्त वर्ड नहीं बोलना। कोई ऐसा वर्ड कभी किसी को नहीं बोलना जो आपको, अगर कोई वो वही वर्ड बोले तो आप लोग खुद ना बर्दाश्त कर सको। बहुत पोलाइट रहना है। पोलाइट रहने का मकसद ये नहीं होता कि आप लोग कभी अपना गुस्सा किसी पे निकाल ही नहीं सकते। इसका मकसद ये होता है कि गुस्सा आपके अंदर फिर आता ही नहीं, कोई कुछ भी कर जाए। ठीक है। दूसरा, आप लोगों ने नजर रखनी है कि आपकी टीम के अंदर कौन सा ऐसा बंदा है जो बहुत मेहनत से काम कर रहा है, जिसके अंदर कुछ यूनिक स्किल्स हैं, और कौन सा ऐसा है जो टाइम पास कर रहा है, जिसको कुछ नहीं आता लेकिन वो क्या कहते हैं, वेलियां मार रहा है। बहुत कम ऐसे होता है कि एक बिजनेस के अंदर ऐसा बंदा आ जाता है, लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा आता है वो आपका बिजनेस खराब करता है। हमें नहीं समझ आ रही होती, हम मुरव्वतन उसको साथ रख ही रखते हैं।
लेकिन उस एट द एंड ये होता है कि जो अच्छे बंदे होते हैं वो चुप करके हमें छोड़ के चले जाते हैं, और वो बंदा वहीं पे ही रह जाता है, और फिर बिजनेस पूरे के पूरे तरीके से फ्लॉप हो जाता है। तो इन चीजों को आपने ध्यान से रखना है। एक अच्छे लीडर की यही क्वालिटी होती है कि वो हर चीज पे फोकस करता है। उसने कैमरे को ऊपर से देखना होता है, ताकि उसे पता चल सके टीम कहाँ पे है, क्या कर रही है। टीम को खुश करना, उनकी छोटी छोटी एक्टिविटीज पे फोकस करना, उनको एंगेज करना, ताकि वो मोटिवेट रहें। कभी टीम का ख्याल किए बगैर कहीं कोई कुछ नहीं करना। अगर आप लोग कोई नया काम करने लगे हो, सबसे पहले आपकी टीम आपके सामने, आपके मेंटोर्स आपके साथ, आप लोग कुछ अच्छा कर रहे हो तो समझो कि आप लोग इस लायक थे तभी कर रहे हो। आपने अगर किसी के साथ अच्छा किया तो समझो वो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें वो चीजें जो हमें अखलाकियात सिखा रही होती हैं, और यही अखलाकियात को जब हम फॉलो कर रहे होते हैं तो ही हमारी मार्केटिंग अच्छी होती है। जब हमने कहीं बाहर जॉब जाना होता है ना, तो बहुत चीजें हमें फेस करनी पड़ती हैं। कुछ गलत वर्ड, कुछ हार्श वर्ड, कुछ ऐसी चीजें जो हम नाकाबिले बर्दाश्त समझते हैं, कुछ ऐसे इल्जाम हम पे लग जाते हैं जो हमने नहीं किए होते। हमें हमारे ऑनर कह रहे होते हैं, हमारे वो क्या कहते हैं डेवलपर्स कह रहे होते हैं, बिजनेस डेवलपर्स कह रहे होते हैं ये काम नहीं कर रहे हैं, हालांकि हम बहुत अच्छे से काम कर रहे होते हैं। इसका मकसद क्या है कि हम वो ऑफिस छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं, हम चुप करके उन्हें बर्दाश्त करेंगे, और हम उन्हें बताएंगे, सबूत दिखाएंगे कि हमने काम किया है। अगर फिर भी उन्हें नहीं समझ आती, ऐसे मौके पे आप लोगों ने क्या करना है, उसी ड्यूरेशन के अंदर कोई नई जॉब ढूंढनी है और चुप करके क्विट कर जाना है। ठीक है, तो ये सारी वो चीजें हैं, पेशेंस, सब्र से काम लेना है। मार्केटिंग के अंदर सब्र बहुत जरूरी है। कभी कभार ऐसे होता है हमने एक ऐड चलाई, उस पर हमें रिस्पॉन्स नहीं आया, पूरा दिन गुजर गया, सिर्फ एक रीच मिली, दो रीच मिली। ऐसी सूरत हाल में हम आपे से बाहर हो जाते हैं, इतना हमें गुस्सा आने लग पड़ता है कि हमने बजट लगाया हुआ है, काम क्यों नहीं चल रहा। लेकिन अगर हम वो क्या कहते हैं सब्र से काम नहीं लेंगे तो हम क्या करेंगे, फौरन उस ऐड को बंद कर देंगे। लेकिन अगर हम थोड़ा सा पेशेंस से काम लेंगे, तसल्ली रखेंगे, और अगले दिन हो सकता है उसके ऊपर ज्यादा अच्छी रीच आ जाए, ज्यादा अच्छी एंगेजमेंट्स आ जाए। वो जो हमें एक मैसेज आया हुआ था, समझ लें कि पहले सिर्फ एक ही मैसेज आया था और वो हमें 25 रुपए का पड़ गया था, तो आहिस्ता आहिस्ता उसने खुद ही खुद को इतना कवर किया कि हमें ज्यादा मैसेजेस आए और वो 1 रुपए 2 रुपए में आ गया। तो सब्र बहुत जरूरी है हम सबके लिए। ठीक है, बाकी आप लोगों के सबके बहुत अच्छे प्लान है, आप लोग खुद बहुत अच्छे मिच्योर हो, मार्केट में बैठे हुए हो, अच्छे तरीके से काम कर रहे हो, सबका कोई ना कोई मिशन है। इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छा टाइम गुजरे, और आप लोग अपने करियर को स्ट्रॉन्ग करो, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को अच्छा करो, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखो। ठीक है, मेरी दुआएं आप सबके साथ है। कहीं पे किसी को कोई भी जरूरत है, मार्केट के अंदर कहीं फंस गए हो, कोई ऐड अच्छा नहीं चल रहा, कोई क्या कहते हैं थ्रेड्स वगैरह का काम हो गया, नहीं समझ आ रही कि मार्केट किस तरह, आपका बिजनेस किस तरह फ्लॉप होता जा रहा है, आपको उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं मिल रही है, फौरन आप मेरे से पूछ सकते हो, मेरी हेल्प ले सकते हो। ठीक है, हमारा आज का लेक्चर हुआ एंड। अपना सब बहुत सारा ख्याल रखें, और मैं भी अपना ख्याल रखूंगी। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी अच्छे मोड़ पे। ठीक है, यस मैम, इंशाल्लाह। कोई गलती कोताही, कोई वर्ड की समझ नहीं आई, मैंने कभी गुस्से में आप सबसे बात की हो तो मैं माजरत खा हूँ। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखें, और मुझे इजाजत दें। इजाजत है। यस मैम, आगे भी आपको अपडेट करते रहेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।